हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दिस इज़ पूजा हियर। हमने बचपन से लेकर आज तक आत्माओं के बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ सुने हैं, बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, बहुत सी रियल स्टोरीज सुनी हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि ये रियल होते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक हमारे मन की, हमारे दिमाग की एक कल्पना है। तो आज हम बात करेंगे आत्माओं के बारे में और कोशिश करेंगे उनसे जुड़े हुए हर एक सवालों का जवाब ढूंढने की। पहला सवाल, लोगों का ये मानना है कि जब कोई अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा किए बगैर ही मर जाता है या अपने जीवन में खुशियों को देखने से पहले ही मर जाता है तो वो इस धरती पर ही रह जाता है और उसकी आत्मा भटकती रहती है या उस जगह को हॉन्ट करती है और उस जगह पर रहती है या उन लोगों को परेशान करती है जिन्हें वो जानती है। तो मेरे साथ निकालें भजन संहिता 146 उसकी 4th वर्स 146 उसकी 4थी आयत। इट सेज, उसका भी प्राण निकलेगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। और अय्यूब उसका 7वां अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत कुछ इस तरीके से बताती है, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहाँ से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पर ईमान रखते हैं और विश्वास करते हैं कि वो जो कहता है वो सत्य है, तो आप इन दोनों वर्सेस के साथ सहमत होंगे जो बताती है कि जो कल्पनाएं थी वो नाश हो चुकी हैं और जो अधोलोक में जा चुका है वो वापस लौटकर उस स्थान में नहीं आ सकता। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो इंसान घोस्ट बन गया या वो इंसान आत्मा बन गया और वो उस जगह पर रहता है। दूसरा सवाल, लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्माओं से बात की है, उन्होंने उन लव्ड वन से बात करी है जो मर चुके हैं, उनके अजीज़ थे और वो ख्वाबों में आके या हकीकत में उनसे बात करके गए। सो ओपन इट, सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय 5वां और 6ठा पद। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वो मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, उनका प्रेम, उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी है। और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। इस पद के अनुसार सूर्य के नीचे होने वाला मतलब कि धरती पर होने वाला कोई भी काम, उसमें मरे हुओं का कोई भाग नहीं होगा। हर एक चीज़ जो मरने से पहले उस शख्स के अंदर था वो मरने के बाद नाश हो चुका है। तो कैसे लोग इस वाली बात को बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात तुम्हारे अजीज़ों से जो मर चुके हैं करवा सकते हैं। जिस तरीके से यशाया 8वां अध्याय उसकी 19वीं आयत बताती है कि जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम उनसे यह कहना कि क्या प्रजा को अपने ही परमेश्वर के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जब लोग आपसे ये दावा करें कि वो आपके अजीज़ों से आपकी बात करवा सकते हैं जो मर चुके हैं या उसका हल निकाल सकते हैं, तो उनसे पूछने के बजाय जिस तरीके से यशाया 8 और 19 बताता है कि क्या जीवितों को अपने जीवित परमेश्वर के पास ना जाना चाहिए? क्यों वो मुर्दों के पास जाएंगे जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं? क्योंकि वो है ही नहीं इस धरती पर। मरने के बाद एक मुर्दा का वजूद कुछ भी नहीं रहता और ये कहना कि वो स्पिरिट के तौर पे यहाँ रहते हैं, बाइबल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरा सवाल, लोगों का मानना है कि जो ज़िंदगी भर अच्छे काम करते हैं वो मरने के बाद अच्छी आत्मा बन जाते हैं या सम सेज कि वो फरिश्ते बन जाते हैं। सो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खुदा के फरिश्ते स्वर्ग में रहने वाले हेवनली बींग्स हैं जो शरीर में नहीं है पर आत्मा में है। तो शरीर मरने के बाद कैसे फरिश्ते में बदल सकता है? क्योंकि बाइबल बताती है फरिश्तों की रचना परमेश्वर ने सृष्टि या मानव की रचना से पहले ही की थी। सृष्टि की रचना तो लूसीफर के धरती पर गिराए जाने के बाद हुई, तभी तो वो धरती पर ईव को भरमा पाया और तभी तो आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला गया और वहाँ पर फरिश्तों को रखा गया।
उस वृक्ष की हिफाजत करने के लिए। अगर फरिश्ते बाद में बनाए गए तो वहाँ पर मेंशन होता कि परमेश्वर ने आदम और हवा के निकलने से पहले या निकलने के बाद इन फरिश्तों की रचना करी और वो वहाँ पर गार्ड के तौर पे रखे गए। सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है कि जब स्वर्ग से लूसीफर को गिराया गया, उसके रिबेलियन नेचर की वजह से, उसके बलवा करने वाले स्वभाव की वजह से। चौथा सवाल, तो फिर क्यों कहा जाता है कि घोस्ट होते हैं और वो रियल होते हैं? सो आंसर इज यस, घोस्ट होते हैं, आत्माएं होती हैं, पर ये उन मरे हुओं की आत्माएं नहीं होती। मैंने आपको फरिश्ते सीरीज़ में बताया था कि एंजल्स को स्पिरिट बीइंग्स भी बोला जाता है, और बाइबल दो तरह के स्पिरिट बीइंग्स की बात करती है। फर्स्ट वो जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, और सेकंड वो जो शैतान के लिए काम करती हैं। जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं उन्हें एंजल्स कहते हैं, और जो शैतान के लिए काम करते हैं उन्हें डीमंस कहते हैं। ये डीमंस वही फॉलन एंजल हैं जो लूसीफर के साथ गिराए गए थे, और इन फॉलन एंजल्स की गिनती अकॉर्डिंग टू प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसके 4थे वर्ष में 1/3 बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर अजगर को लूसीफर कहा गया है और उन तारों को जो उसने अपनी पूंछ से खींचकर गिराए उन्हें फॉलन एंजल्स कहा गया है। और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसके 9वें पद में भी लिखा हुआ है कि तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। रिमेंबर दिस कि बाइबल में स्पिरिट बीइंग्स फरिश्तों को कहा गया है, ना कि उन मरे हुए लोगों को। और लूसीफर के गिराए जाने के बाद ये स्पिरिट बीइंग्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। अगर आपने गौर किया हो तो बाइबल में जब भी दुष्ट आत्मा का जिक्र हुआ है तो वहाँ पर उस दुष्ट आत्मा का नाम नहीं है। अगर वो किसी मनुष्य से निकली हुई आत्मा होती और वो लोगों को परेशान कर रही होती तो जाहिर सी बात है कि ये बात भी बाइबल में मेंशन होती ही होती, पर ये बात मेंशन नहीं है। अगर आप ये बोलें कि आपने इज़ाबेल स्पिरिट के बारे में बताया है और वो तो होती है, जी हाँ, मैंने उसके बारे में बताया है और इज़ाबेल स्पिरिट होती है, लेकिन वहाँ पर इज़ाबेल स्पिरिट को उसके कामों के ज़रिए बताया गया है, उसके वो फ्रूट्स जो सैटनिक बिहेवियर था उसके लिए उसे इज़ाबेल स्पिरिट कहा गया है, ना कि उसकी आत्मा आज धरती पर घूम रही है और सब पर चिपट जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में एक बहुत ही क्लोजेस्ट बिब्लिकल एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो कि मत्ती 5वां अध्याय उसके 1 से 20 आयत में एक मनुष्य का जिक्र है जो कि कब्रों में रहता है और उसके ऊपर सेना सवार थी और यीशु मसीह ने उसे आज़ाद किया। यहाँ पर उस सेना का जिक्र शैतान की सेना से था, ना कि इसलिए क्योंकि वो कब्रिस्तान में था तो कब्रिस्तान की सारी आत्माएं उस पर थी। सो याद रखिए, ये उन लोगों की आत्माएं नहीं हैं जो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे, जो आपकी परवाह करते थे, पर ये वो आत्माएं हैं जो स्वर्ग से ज़मीन पर गिराई गई थी। जिस तरीके से यूहन्ना 10:10 बताता है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। शैतान और उसकी सेना मनुष्यों का बुरा चाहते हैं, उन्हें नाश करना चाहते हैं। पर खुशी की बात यह है कि खुदावंद ने अपने आसमानी फरिश्ते हमारे लिए रखे हैं कि वो हमारी हिफाजत करें, वो हमारी तरफ से लड़ें। और कलाम तो बताता ही है कि जो मेरी ओर है वो उससे बढ़कर है जो मेरे सामने है। सो बिल्कुल भी शैतान को भरमाने का मौका मत दीजिए। सत्य को जानिए और सत्य ही आपको और मुझे स्वतंत्र करेगा, और वो सत्य है यीशु मसीह। और कोशिश करिए इस सत्य को बांटने की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।